स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग फ्रॉम क्राइस्ट पर। प्रिय मित्र, आज मैं यीशु के दृष्टांतों के विषय में चर्चा करूंगा। बहुत से मसीह भाई बहन को यह नहीं मालूम है कि यीशु अपने सेवकाई के दौरान दृष्टांतों का इस्तेमाल क्यों किया करते थे। तो आइए इस विषय पर कुछ चर्चा करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए मित्रगण, ज्यादा समय नष्ट न करते हुए विषय की ओर बढ़े। यीशु की दृष्टांत। ऐसा कहा गया है कि एक दृष्टांत स्वर्गीय अर्थों के साथ पृथ्वी की एक कहानी होती है। प्रभु यीशु निरंतर गहरे ईश्वरीय सत्यों को स्पष्ट करने के लिए एक साधन के रूप में अक्सर दृष्टांतों का उपयोग किया करते थे। ऐसी कहानियां आसानी से स्मरण हो जाती हैं, उनके पात्र साहसी और अपने अर्थों में दृढ़ प्रतीकों को लिए हुए होते हैं। दृष्टांत यहूदी धर्म में शिक्षण का एक सामान्य रूप था। अपनी सेवकाई के निश्चित बिंदु तक पहुंचने से पहले यीशु ने कई तरह के चित्रात्मक रूपकों को सामान्य बातों के लिए उपयोग किया था, जो प्रत्येक के लिए जानी पहचानी थी, जैसे नमक, रोटी, भेड़ इत्यादि, और उनके अर्थ उसके शिक्षण के संदर्भ में बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट थे। दृष्टांत और अधिक स्पष्टीकरण की मांग करते हैं, और अपनी सेवकाई के एक निश्चित बिंदु पर यीशु केवल दृष्टांतों के उपयोग के साथ ही शिक्षा देनी आरंभ करता है। प्रश्न यह है कि क्यों यीशु ने बहुत से लोगों को उसके दृष्टांतों के अर्थों के बारे में आश्चर्यचकित होने दिया। इसका पहला उदाहरण उसके द्वारा बीज और भूमि के दृष्टांत को कहने में मिलता है। इस दृष्टांत की व्याख्या करने से पहले उसने अपने शिष्यों को भीड़ में अलग करते हुए अपने निकट कर लिया। उन्होंने उससे कहा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बातें किया करता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यद्वाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। मत्ती 13:10-17। यीशु ने अपनी सेवकाई में इस समय से आगे जब भी बोला तो दृष्टांतों में ही बोला। उसने इनकी व्याख्या केवल अपने शिष्यों से ही की, परंतु जिन्होंने उसके संदेश को निरंतर इनकार किया था, उन्हें उनके आत्मिक अंधेपन में ही इस आश्चर्य को करने के लिए छोड़ दिया गया था कि इनके क्या अर्थ थे। उसने जिन्हें कान दिए गए थे और जिन्होंने अविश्वास में विरोध किया था के मध्य में स्पष्ट अंतर को प्रकट कर दिया कि वे सदैव सुनेंगे तो सही, परंतु वे वास्तव में कभी भी नहीं समझ पाएंगे, और सदैव सीखते तो रहेंगे परंतु कभी भी सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचेंगे। शिष्यों को आत्मिक परख का वरदान दिया गया है, जिसके द्वारा आत्मा की बातें उन्हें स्पष्ट कर दी जाती हैं। क्योंकि उन्होंने यीशु से सत्य को स्वीकार कर लिया था, उन्हें और अधिक सत्य दिया गया था। यह बात आज के विश्वासियों के लिए भी सत्य है, जिन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है, जो उनका मार्गदर्शन सारे सत्य की ओर करता है। यूहन्ना अध्याय 14:13। उसने सत्य के प्रकाश के लिए हमारी आंखों और शाश्वतकालीन जीवन के मीठे शब्दों को सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दिया है।
हमारे प्रभु यीशु ने समझ लिया था कि सत्य सभी के कानों के लिए एक मीठा संगीत नहीं था। साधारण शब्दों में कहना, ऐसे लोग भी हैं जिनका परमेश्वर की गहरी बातों में कोई रुचि या इससे कोई संबंध नहीं होता है। तब फिर उसने क्यों दृष्टांतों में बातें की? परमेश्वर के लिए जो लोग भूखे हैं, उनके लिए दृष्टांत ईश्वरीय सत्यों के संदेश को देने के लिए दोनों ही प्रभावशाली और स्मरणीय माध्यम होता है। हमारे प्रभु के दृष्टांत थोड़े शब्दों में बहुत अधिक मात्रा में सत्य के निहितार्थों को रखे हुए होते हैं, और उसके दृष्टांतों में कल्पना की ऐसी गहनता होती है कि जिसे आसानी से भूला नहीं जा सकता है। इसलिए तब एक दृष्टांत उन लोगों के लिए आशीष बन जाता है जिनके पास सुनने के कान होते हैं, परंतु सुस्त मन और कान वालों के लिए जो सुनने में धीमे हैं, एक दृष्टांत न्याय की घोषणा बन जाता है।